हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट वन में इस लेक्चर में हम जो है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमें कवर करना है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांचेज, स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो यहाँ तक हम जो है इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि आखिर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। फिर इसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में देखेंगे कि हम माइक्रोबायोलॉजी कैसे, मतलब उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट के हेल्प से हमारा माइक्रोबायोलॉजी डेवलप हुई है। फिर हम देखेंगे उसके ब्रांचेस और उसके मतलब कहाँ कहाँ यूजेस हैं। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चलिए माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ लेस देन 1 माइक्रोन विच वी कैनॉट सी विद आवर नेक्ड आइज। मतलब इसमें क्या होता है, हमारी ये जो हमारी ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिनका साइज़ जो है वो हमारा 1 माइक्रोन से भी छोटा है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें हमारे एग्जांपल्स में आ जाता है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। मतलब ये जो होता है हमारा वायरस जो है, बैक्टीरिया जो है, इन सबको हम जो है अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनके लिए जो हमारा एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो उनकी स्टडी के लिए हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है और उनकी डिस्कवरीज देखनी है। इधर जो है हमारे साइंटिस्ट के नेम है और इधर जो हमारी उनकी डिस्कवरी दे रखी है कि क्या क्या उन्होंने डिस्कवर करा है। तो जैसे हमारा अरिस्टोटल हो गया, तो इन्होंने जो हमारा ये जो है फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो हमारा इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो कि हमारा मतलब आंखों से जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको जो हमारा डिस्कवर करा था। सेकंड आता है हमारा रोगर्स बोकन। इन्होंने जो है हमारा डिजीज़ का मतलब डिस्कवरी करी थी कि कोई भी चीज़ जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो हमें सिक कर देती है, मतलब बीमार कर देती है, तो वो जो हमारे डिजीज़ होती है। ये हमारा इन्होंने करा था 13th सेंचुरी में। फिर हमारा थर्ड आता है फ्रैक्टोरियस। इन्होंने जो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में मतलब डिस्कवरी करी थी कि कुछ डिजीज़ जो होती है हमारी कम्युनिकेबल होती है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मतलब स्प्रेड होती है। ये जो हमारा डिस्कवरी हुई थी 1544 में। फिर आता है हमारा लुइस पास्चर सर ने हमारा जो है डिस्कवरी करी थी स्टरलाइजेशन टेक्निक की। ये जो है बहुत ही अच्छी डिस्कवरी मानी गई थी उस टाइम पे, क्योंकि इसमें जो होता हमारा स्टरलाइजेशन टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई गई थी। स्टरलाइजेशन टेक्निक क्या होती है? ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी सरफेस पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस। तो फिर हमारा इन्होंने जो है सेकंड डिस्कवरी करी थी पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। मतलब मिल्क को हमारा कैसे हम जो है माइक्रोब फ्री बना सकते हैं, वो भी हमारी डिस्कवरी करी थी लुइस पास्चर सर ने। और हमारा जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? हमारे एंटनी वैन लुइनहॉक। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपका हो गया एंटनी वैन लुइनहॉक और लुइस पास्चर और उनकी डिस्कवरी, तो ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आता है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करा था। इसके नेक्स्ट देख लेते हैं हम लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। ये जो होता है हमारा फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी का मतलब माना जाता है इन्हें। ये जो इन्होंने जो है इंस्ट्रक्ट करा था सर्जन्स को कि इनके मतलब इनके अंडर जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन्होंने जो है सर्जन्स को इंस्ट्रक्ट करा था कि कभी जो भी हमारा ऑपरेशन होगा उससे पहले जो है वो हमारा जो भी सर्जन हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो हमारा जो है ग्लव्स वेयर करेगा। और ग्लव्स जो होंगे वो हमारे क्लीन होंगे और अपने मतलब जो भी सर्जन है वो अपने हाथों को मतलब ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद 5% कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्यूशन से हमारा जो है वॉश करेगा। तो इससे जो होता है हमारा हाथ पे जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं और मतलब एंटीसेप्टिक जो हमारा सर्जरी परफॉर्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवरी करी थी? इन्होंने जो हमारी डिस्कवरी करी थी एंटीबायोटिक्स की, मतलब फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारा डिस्कवर करा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब ये एंटीबायोटिक था कौन सा? ये था हमारा पेनिसिलिन जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा 1928 में, जिसको हम पेनिसिलिन नोटेटम से हमारा जो है मतलब एक्सट्रैक्ट आउट करा था। और ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स थी जो कि हम यूज़ करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमने जो है यहाँ 3 क्लासेस में डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है टेक्सोनॉमिकल, फिर आता है रिसर्च के बेस पे, फिर आता है हमारा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बेस पे। इसमें हमारा टेक्सोनॉमिकल में आ जाता है हमारा बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी और पैरासिटोलॉजी। वहीं अगर हम रिसर्च के बेस पे करें तो इसमें आ जाता है हमारा मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, नैनो माइक्रोबायोलॉजी,
एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल माइक्रो फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स। तो यहाँ हमारा जो है माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ होता है। फिर आता है हमारा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हमारा आ जाता है मेडिकल में यूज़ होता है, हमारा फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, एग्रीकल्चरल में यूज़ होता है और हमारा इन्वायरमेंटल में यूज़ होता है। तो बेसिकली हमारा ये जो हमारा ब्रांचेस थी हमारी माइक्रोबायोलॉजी की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मतलब कहाँ कहाँ हमारे जो है माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप्स हैं और क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसमें हमारा आ जाता है सबसे पहले हमारा माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा फूड में यूज़ होता है, जिसको हम फूड माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल फील्ड्स में यूज़ होता है, वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ होता है, जेनेटिक्स में यूज़ होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है, जियोकेमिकल एप्लीकेशंस होती हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी की, एक्सो माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है और हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस होती हैं। मतलब यहाँ ये फील्ड है जहाँ पर हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी जो है मतलब उसको यूज़ करा जाता है। फिर हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, मतलब इंट्रोडक्शन देना है हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। इसमें हमारा आ जाता है दो टाइप से, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो हमारा दो क्लासेस में डिवाइड है, सेलुलर और असेलुलर। असेलुलर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोज इन विच सेल डज नॉट डेवलप प्रॉपरली, मतलब ये जो हमारा सेल जो हमारे इसमें डेवलप नहीं हो पाते ढंग से, इन्हें हम असेलुलर कहते हैं। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है वायरस का। और फिर आता है हमारा सेकंड सेलुलर। सेलुलर कौन से होते हैं? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें हमारा जो सेल्स होता है, जो हमारा उसके अंदर के सेल्स होते हैं वो हमारे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। उन्हें हमारा जो है फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करा है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो हमें बेसिकली हमारा सेलुलर वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। इसमें हमारा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को थोड़ा डिटेल में देखना है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस देख लेते हैं, मतलब कंपैरिजन के बेस पे करेंगे तो हम जल्दी मतलब ईजिली याद कर सकते हैं इसको। पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। इसमें हमारा सबसे पहले आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है हमारा यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में हमारा एब्सेंट होता है। फिर हमारा क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा होते हैं, वहीं हम क्रोमोसोम्स देखेंगे प्रोकैरियोट्स में तो हमारा एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। फिर हमारा आता है यूकैरियोट्स जो होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। फिर हमारा लाइसोसोम जो होता है वो हमारा यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है और हमारा प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारा प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। हमारा मियोसिस एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, मतलब यूकैरियोट्स में क्या होता है, हमारा मियोसिस होता है हमारा और फ्यूज़न होता है, पर हमारा जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसमें हमारा होता है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का हमारा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र होता है। और हमारा यूकैरियोट्स में क्या होता है, हमारा मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो यहाँ पर हमारा जो है एब्सेंट होता है। और हमारा यूकैरियोट्स में हमारा गोल्जी एपरेटस जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है और हमारे प्रोकैरियोट्स में हमारा गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होता है। और हमारा यूकैरियोट्स में हमारा वैक्यूल्स जो होता है वो हमारा लार्ज साइज़ का होता है, मतलब बड़ा होता है। और वहीं हम अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो हमारा वैक्यूल्स जो होता है वो हमारा स्मॉल साइज़ का होता है। फिर हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यूकैरियोट्स में हमारा आ जाते हैं फंजाई, एल्गी एंड नेमाटोडाट्स। फिर हमारा प्रोकैरियोट्स में आ जाता है हमारा बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। बेसिकली आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो हमारा यूकैरियोट्स जो होते हैं वो हमारे डेवलप्ड होते हैं और हमारा प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो थोड़े अनडेवलप्ड से होते हैं। बट हमारा इसमें जो होता है सेलुलर कंटेंट होता है, बट ये थोड़े अनडेवलप होते हैं। तो यही हमारा मेन डिफरेंस और होता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बेस पे। चलिए गाइस, हमने चैप्टर 1 जो है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री देखी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ब्रांचेस देखी थी, स्कोप देखे हैं, इंपॉर्टेंस देखी है और हमने इंट्रोडक्शन देखा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।